मैंने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी हैं, पढ़ी हैं। टीनेज के टाइम तो बिल्कुल डूबा हुआ रहता था। इस उम्र में ऐसी चीज़ें बड़ी फैसिनेटिंग सी लगती हैं। मैं हमेशा इन्हें सच और झूठ से परे देखता हूँ। कितने लोग कहते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होते, पर उन्हें कहानियाँ भी रियल सुननी है। मैंने कितनी ही कहानियाँ ऐसी पढ़ी हैं जिनके लिखने का तरीका बड़ा सीधा सा होता है। कोई जल्दबाजी नहीं, बस दिल से कही गई बातें, जैसे कोई अपने दोस्त को हफ्ते भर हुई घटनाएं बता रहा हो। रात में बिस्तर पर लेटकर लाइट बंद करके हेडफोन लगाकर सुनने में जो मज़ा है, जो डर का माहौल बनता है वो अलग ही है। कुछ हफ्तों पहले मैंने यही किया। देर रात अपने टैबलेट में कुछ कहानियाँ पढ़ने लगा। कई कहानियाँ तो मैंने पहले भी पढ़ी हुई थी, पर आज जब फिर से उन्हें पढ़ा तो वही डर महसूस हुआ। कभी कभी तो कितनी ही कहानियाँ ऐसी होती हैं जो मेरे चैनल से उठा के सीधे वेबसाइट पर चिपका दी। मैं इंटरनेट पर ब्राउजिंग करता गया और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कोई नई वेबसाइट खुलती चली गई। और थोड़ी ही देर में रियलाइज हुआ कि काश मैं ऐसा ना करता। कुछ अजीब सा लगने लगा। कितनी कहानियां तो ट्रेंड को देख के लिखी गई थी। कोई किसी हॉरर मूवी की कॉपी लग रही थी, किसी ने एआई से उठा के पूरी कहानी ही छाप दी। और इन्हीं कुछ कहानियों के बीच मेरी नज़र पड़ी एक कहानी पर। राइटर का नाम ब्लैंक, डॉट डॉट डॉट। किसी का कोई लाइक नहीं, ना कोई कमेंट। बहुत बार तो कमेंट पढ़ के ही समझ आता है कहानी कैसी होगी, पर यहाँ मुझे नहीं पता ये असली है या नहीं। पहले तो मुझे लगा ये कहानी किसी ने डराने के लिए नहीं, अपना बोझ उतारने के लिए लिखी है। और बस यही एहसास मुझे आगे पढ़ने पर मजबूर करता रहा। और फिर मुझे एक लाइन पढ़ने को मिली, अगर तुम्हें नींद प्यारी है तो इसके आगे मत पढ़ना। मैं कुछ सेकंड रुक गया, फिर लगा कि ऐसे ही कोई बकवास कर रहा होगा, जैसे कितने ही पॉडकास्ट में लिख देते हैं कि डोंट वॉच इट अलोन या अपने रिस्क पर देखना, जबकि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोरी बकवास। मुझे अब देखना था इस कहानी में आगे क्या होगा। मैंने हेडफोन में सॉफ्ट म्यूजिक चलाया हुआ था और उस कहानी के नीचे एक लाइन पर क्लिक कर दिया। पहला पेज खुला, बड़ा सिंपल सा टेक्स्ट, बिना किसी फॉर्मेटिंग के। लहजा ठंडा, जैसे कोई रिपोर्ट दे रहा हो, डराने की कोशिश नहीं कर रहा। वो कहानी एक आदमी ने लिखी थी और उसे ये कहानी कहीं और से मिली। मैं समझ नहीं पाया ये कहना क्या चाहता है। कहानी थी एक लाल रेनकोट पहनी किसी लड़की के बारे में। कहानी के मुताबिक जब भी तुम उसके बारे में पढ़ते हो, वो तुम्हारे कमरे के किसी कोने में नजर आने लगती है। खड़ी रहती है, हिलती नहीं, कुछ नहीं बोलती। उसका चेहरा हुडी से छिपा होता है, आंखें कभी नहीं दिखती, लेकिन तुम महसूस कर सकते हो कि वो तुम्हें देख रही है। वो कभी कुछ नहीं कहती, बस वहीं खड़ी रहती है, भीगी हुई सी। इस कहानी में ना कोई जंप स्कैर, ना कोई सस्पेंस, ना किसी की मौत। बस यही लिखा था, वो हर रात थोड़ा और पास आती है। जितना तुम ज़्यादा डरोगे, वो उतनी भीगती जाएगी। और जब तुम्हारा डर चरम सीमा पर होगा, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो करती क्या है। इसका जवाब भी मुझे आगे जाके मिला, क्योंकि जो भी उस स्टेज तक पहुंचा, वो बच नहीं पाया। कहानी की आखिरी लाइन बोल्ड में लिखी थी, अगर रात के 3:41 पर वो तुम्हारे बिस्तर के पैरों के पास है, तो अब बहुत देर हो चुकी है। मैं जोर से हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था ये वो वाला मैसेज है कि अगर तुमने 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो तुम मर जाओगे। ये इतनी फ्लैट कहानी थी, मैं तो सोचता इसमें कुछ होगा। मैंने तभी टैबलेट बंद कर दिया कि आज के लिए इतना डर काफ़ी है, और फिर हंसने लगा। अक्सर यही गलती तो हम करते हैं। रात के करीब 2 बजे मैं बाथरूम में था, तभी दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज़ आई, हल्की सी ठक, बस एक बार। मैं वहीं रुक गया। भूं भूं करके आवाज़ गूंज रही थी। मैंने पानी बंद किया और ध्यान से सुनने लगा। कुछ नहीं, बस ऊपर वेंट से आती हल्की सी चरमराहट। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर का हॉल खाली था। वापस सिंक की तरफ जा ही रहा था कि मैंने दरवाजे के पास कारपेट देखा। वो गीला है। थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर कंधे उचकाकर सोचा, शायद मुझसे ही पानी गिर गया होगा, या शायद बाहर गीले पैर लेकर आया हूँ, याद नहीं। लाइट बंद की और सोने चला गया। रात में अचानक नींद खुली। मैं अपनी दिल की धड़कनें सुन पा रहा हूँ। कमरे में किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं। समझ नहीं आता, मैंने कोई सपना भी नहीं देखा, लेकिन दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी दौड़ कर आया हूँ। मैं हिला भी नहीं, बस छत को देखता रहा, जब तक वो एहसास थोड़ा कम नहीं हुआ।
एकदम से घड़ी देखी, 3:41। एक अजीब सी ठंडक सीने में दौड़ गई। वही टाइम, वही कहानी वाला टाइम। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं, बस इत्तेफाक है। धीरे धीरे उठ बैठा। कमरा बिल्कुल शांत, ना कोई टिक टिक, ना बाहर से किसी गाड़ी की आवाज़। फिर भी लगा जैसे कोई देख रहा हो। डर नहीं, बेचैनी है, जैसे कोई पीछे खड़ा होकर पढ़ रहा हो कि तुम क्या सोच रहे हो। चारों तरफ नज़र दौड़ाई, सब कुछ नॉर्मल था। खिड़की बंद, दरवाज़ा थोड़ा खुला, कोने में कुछ नहीं, बस वही कारपेट फिर से गीला है। मैं उठा और झुककर हाथ लगाया। हाँ, गीला था, ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना कि अजीब लगे। वापस बिस्तर पर गया, टैबलेट उठाया और वही पेज फिर से खोला। मैंने एक कमेंट किया, क्या ये कोई मजाक है? किसी और ने भी ये पढ़ा है? कई मिनट बीत गए पर कुछ नहीं। रिफ्रेश किया, एक बार, दो बार, तीसरी बार के बाद छोड़ दिया। जवाब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर कब नींद आ गई पता नहीं, लेकिन कुछ ही देर में झटके से मेरी आंख खुली। कमरे में कुछ तो महसूस हो रहा है। नज़र सीधे कमरे के कोने में गई। कोई खड़ा है, बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले। चेहरा नजर नहीं आ रहा, बस हल्की सी आकृति दिख रही है। उसका सिर थोड़ा सा टेढ़ा है। मैंने चिल्लाते हुए लाइट जला दी, कौन है? मेरी सांसें फूल गई थी। पूरा कमरा खाली, कोई नहीं, बस कारपेट पर एक गहरा निशान, पानी सोख किया हुआ। मैंने उठ के हर जगह देखा। समझ नहीं आता ये पानी कहाँ से आ रहा है। उस रात में कब तक जागा रहा कोई खबर नहीं। फिर अगली कुछ रातों तक यही होता रहा। कोई मुझे कमरे में महसूस होता है। नींद खुलने से ठीक पहले तक, जब कमरा बिल्कुल शांत है। एक बार तो मुझे लगा ये कोई लड़की है, हुडी पहने, शायद रेनकोट की हुडी थी। पहली रात वो दरवाजे के पास आई, दूसरी रात वो कोने में थी, थोड़ा और पास, चुप, स्थिर, बस देखती हुई। अब मैंने लाइट ऑन करके सोना शुरू कर दिया। जब भी आंख खुलती, वो थोड़ी और पास होती है। तीसरी रात तो वो क्लोजेट के सामने थी। इस बार मैं उसे साफ देख पा रहा था। उसके हाथ दोनों तरफ जमे हुए, उंगलियां नजर नहीं आती, पैरों के नीचे पानी फैला था। उसमें कभी किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती। और लाइट जला के जब देखो तो कमरे में कोई ना दिखाई दे। कितनी बार फोन में, टैबलेट में रिकॉर्डिंग की, पर रिकॉर्डिंग में भी कोई नहीं दिखा। लेकिन आईने में वो नजर आई। पहली बार मैंने देखा बाथरूम में, पीछे कुछ नहीं था, पर आईने में हॉलवे में वो खड़ी थी, एक छोटी सी लाइट के पास। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, सिर नहीं घुमाता। उसके बाद सारे आईने ढक दिए। तब मैंने कोई भी लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में दिमाग सुन्न पड़ जाता है। मैं बस समझना चाहता था, ये क्या है? कहीं कोई श्राप तो नहीं? अगर है तो इससे बचा कैसे जाए? मैंने उस पेज को फिर से खोला और उस कहानी के नीचे जितने भी लिंक थे सबको खोलता चला गया। 2016 में एक यूजर ने लिखा था, वो एक ऐसी चीज है जो कहानियों के जरिए फैलती है। जब तक तुम उसे समझते हो, वो तुम्हें समझ चुकी होती है। वो डर से पलती है, जो डर वो पैदा करती है उसी से जिंदा रहती है। तुम्हारे ख्याल उसे आकार देते हैं। मैंने वो लाइनें 3 बार पढ़ी। पहले लगा कुछ समझ नहीं आया, फिर एहसास हुआ ये तो मेरे साथ हो रहा है। कुछ समझ नहीं आता, अब क्या करूं? मैंने सोना छोड़ दिया, सिर्फ डर की वजह से नहीं। मेरा शरीर नींद ठुकराने लगा था। हर बार जब नींद आने लगती, झटका खाकर उठ जाता हूँ। दिल जोर से धड़कने लगता है, सांस अटक सी जाती है। वो लड़की हर बार वहीं होती, आंखें बंद करने पर आंखों के पीछे उसी सन्नाटे में। मैंने खिड़कियां बंद कर दी, क्योंकि कांच में उसे देखना बर्दाश्त नहीं होता। घर में से सब हटा दिया, आईने, स्क्रीन, कुछ भी जो उसकी झलक दिखा सके। रात से तो कोई बचाव नहीं था। लाइट 24 घंटे ऑन रहती, हर बल्ब, हर लैंप। कोई खराब हो जाता तो मैं उसे तुरंत बदल देता हूँ। दोस्त तो सोचने लगे कि मैं पागल हो गया हूँ। कॉल्स उठाना बंद, मैसेज का जवाब नहीं देता। एक दोस्त तो 20 मिनट तक दरवाज़ा पीटता रहा, पर मैं हिला तक नहीं। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता था, बस ये डर था कहीं ये लोग मेरे बारे में ना जान जाएं, कहीं ये श्राप उन तक भी ना पहुंच जाए। मैं कितना भी कुछ कर लूं, वो आती रही। कभी उसे चलते हुए नहीं देखा, लेकिन हर रात वो थोड़ी और पास आ जाती है।
पहले कमरे के उस पार थी, फिर बिस्तर के पास, और फिर बिस्तर के किनारे। उसके लाल रेनकोट का किनारा मेरे गद्दे से कुछ इंच दूर टपक रहा था। पानी नीचे फैलता जा रहा है। मैंने पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर दिया, कोई और जिसने उसे देखा हो, जाना हो, झेला हो, या शायद बच गया हो। हर जगह सर्च किया। कहानियां थोड़ी थोड़ी मिलती हैं, कहीं गलियारे में कोई भूत, कहीं कोई डूबी हुई लड़की, कहीं आईने से जुड़ी चेतावनी, पर कोई भी पूरी तरह नहीं मिलती थी। सब जगह बस चुप्पी। इतने सालों से चली आ रही कॉपी की गई डरावनी कहानियां सब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। और तभी लगा, शायद यही उसका तरीका है। वो खुद को इन्हीं डरावनी कहानियों से बनाती है, हजारों अधूरी पोस्ट से बनाकर एक डर। मेरे टाइम का कोई हिसाब नहीं। पूरा दिन स्क्रीन के सामने निकल जाता है। शरीर दर्द करने लगता है, आंखें लाल हो गई। मेरे लिए नींद अब एक माया जाल बन गई थी, धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाने वाला जाल। फिर किसी दिन अचानक से एक मैसेज आया। ऊपर एक नोटिफिकेशन, वन प्राइवेट मैसेज रिसीव्ड। मैं स्क्रीन को बस घूरता रहा, डरते हुए कि उसमें क्या लिखा होगा। यूज़र नेम बस न्यूमेरिक था, कोई प्रोफाइल नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं। मैसेज में लिखा था, मैं वही हूँ जिसने सबसे पहले ये कहानी पोस्ट की थी। मैंने भी उसे पढ़ा है, और फिर वो मेरे पास आई, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन मैं बच गया। तुमने जब कमेंट किया था, उसी समय से तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। मैंने कहानी लिखी थी, और ग्रुप मॉडरेटर ने सोचा कि मैं उसे सताने लगाऊं, तो उसने मेरा अकाउंट ही डिलीट कर दिया। लेकिन वो गलत था। वो कहानी फिक्शन नहीं, वो सच में जिंदा है, और गुजरते दिनों के साथ खुद को और फैला रही है। बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें ये कहानी आगे बढ़ानी होगी, किसी और के पास। मैं सन्न रह गया। मतलब, अगर मैं ये कहानी आगे लिख दूं, तो वो मुझसे हटकर किसी और के पास चली जाएगी। मैंने तुरंत जवाब भेजा, उससे और जानकारी मांगी। क्या कोई दूसरा तरीका है इससे बचने का? किसी और के पास चली गई तो वो क्या करेगा? लेकिन अब कोई जवाब नहीं आता। बस वो मैसेज वहीं पड़ा रहा, जैसे मुझ पर हंस रहा हो। मैं स्क्रीन से पीछे हट गया। इतने दिनों में पहली बार सिर्फ डर नहीं, मैं सोच रहा था ये समय बचने का नहीं, खत्म करने का है। दिल पे पत्थर रखकर मैंने सोचा, अगर मैंने इसे पोस्ट किया, अगर मैंने इसे साफ साफ लिखा, तो कोई ना कोई तो होगा जो इसे पढ़ेगा। कोई इसकी कल्पना करेगा। वो लाल रेनकोट, वो पानी, वो चेहरा जो कभी दिखता नहीं, बस इतना ही काफ़ी होगा। वो आ जाएगी, और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं डेस्क पर घंटों तक बैठा सोचता रहा। कमरा बिल्कुल शांत, हल्की सी लाइट जली है। शरीर कांप रहा है, डर से नहीं, फैसले के बोझ से। हर शब्द मैंने ध्यान से लिखा था, हर बात, हर नियम, हर दिखावट, सब कुछ। शायद कोई समझ जाए या बच जाए, पर सच तो यही था। अब किसी और को भुगतना पड़ेगा, यही उसका तरीका है। मैं खुद से कहता रहा, मैं उन्हें श्राप नहीं दे रहा, मैं उन्हें मौका दे रहा हूँ। शायद वो मुझसे ज़्यादा मजबूत हो, शायद वो इसे ख़त्म कर दें, शायद वो आखिरी हो। पर मेरे अंदर से गिल्ट नहीं गया। स्क्रीन पर कर्सर चमक रहा है, पोस्ट के ऊपर उंगली माउस पर रुकी हुई थी। और तभी पीछे की हवा बदल गई, तापमान गिर गया, शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ज़रूरत नहीं थी। मॉनिटर के काले शीशे पर वो दिख रही है, एक भीगा हुआ लाल धब्बा, मेरी कुर्सी के ठीक पीछे। उसके हाथ कांप रहे थे, फर्श पर पानी टपक रहा है, बासी पानी की बदबू पूरे कमरे में फैल गई थी। मैंने घड़ी देखी, 3:41। मैं और नहीं झेल सकता था। क्लिक किया, और पोस्ट। आंखें बंद कर ली। गहरी सांस लेते हुए महसूस हुआ जैसे कोई बोझ हट गया हो। आंखें खोली, नजरें चारों तरफ दौड़ाई। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं था। इसके बाद मुझे कई दिनों तक ठीक से नींद नहीं आती। बार बार वही लाल रेनकोट वाली लड़की याद आने लगती है। इतने सालों बाद भी वो सब जस का तस मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। मैंने इसके बाद कभी भी उस पेज पर दोबारा विजिट नहीं किया। इनफैक्ट मैंने ऑनलाइन कहानियां पढ़ना ही छोड़ दिया है। एक दिन मैंने अपने दोस्त से ये सब शेयर किया। पहले तो मुझे लगा वो मजाक बनाएगा, पता नहीं क्या सोचेगा। लेकिन उल्टा उसने भी मुझे एक कहानी बताई। उसे एक डेटिंग ऐप पर किसी लड़की का इनवाइट आता है। दोनों एक दूसरे से देर रात तक बातें करने लगे। एक वीकेंड वाले दिन इनका प्लान बना बाहर मिलने का।
रात 8 बजे मेरा दोस्त लड़की को छोड़ने मेट्रो स्टेशन पहुंचा। तब उस लड़की के पास उसका रुमाल चला गया था। वो कहता है, यार उस दिन के बाद से ही मैं बीमार सा रहने लगा। एक दिन उस लड़की से बात हो रही थी, तो उसने बातों बातों में ही कहा कि वो ब्लैक मैजिक वगैरह जानती है। पहले तो दोस्त को लगा वो ऐसे ही कोई मजाक कर रही है, लेकिन जब उसकी कंडीशन दिन पे दिन बिगड़ती चली गई, तो उसके घर वालों ने कहीं दिखाया, और वहां से सारी चीजें सामने निकल के आई कि इस पे जो हो रहा था, वो सब वो लड़की ही कर रही थी जो इसे डेटिंग ऐप के थ्रू मिली। वो तो समय रहते पता चल गया, वरना बहुत कुछ बुरा हो सकता था। वो लड़की किसी के अंडर प्रैक्टिस करती थी और उससे ये सब करवाया जा रहा था। जब दोस्त के घर वालों को पता चला तो उन्होंने उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर उस दिन के बाद से उसका कोई अता पता नहीं। उसके केस के बारे में तो मुझे इतनी डिटेल में नहीं पता, पर मेरे साथ जो हुआ वो तो अलग ही था। मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम कोई ऐसी कहानी पढ़ रहे हो जो तुम्हें पहले ही वार्न कर रही है, उसे कंटिन्यू मत करना, क्योंकि अगर एक बार तुम उस रास्ते पर चल पड़े, फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग तो वापस भी नहीं आ पाते, बस उनके धुंधले से निशान रह जाते हैं। ये याद रखना। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।